नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, यदि r⁴ + 9 = r⁴ डिवाइड b² इंटू tan b² माइनस b⁴ हो तो r⁴ प्लस b⁴ इक्वल टू 4, 59, 63, 48 एंड 77। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो हमारे पास इधर लेफ्ट हैंड साइड देखो ये r⁴ प्लस 9 है, r⁴ प्लस 9 है। आगे बराबर इक्वल बराबर, तो देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है, इसलिए देखो ये r⁴ डिवाइड b² को देखो अंदर में देना पड़ेगा। देना देखो इधर देखो ये r⁴ डिवाइड ये b² इंटू ये tan b² माइनस ये r⁴ डिवाइड b² इंटू देखो ये b⁴ माइनस देखो ये r⁴ डिवाइड b² इंटू देखो ये 4 होगा। देखो फिर से एक बार वंस देखो इधर r⁴ डिवाइड b² इंटू देखो ये tan b² माइनस r⁴ डिवाइड b² इंटू b⁴ माइनस r⁴ डिवाइड b² इंटू 4 आएगा। अब आगे देखो therefore देखो इधर ये r⁴ प्लस 9 है, r⁴ प्लस 9 आगे बराबर इक्वल देखो इधर सबसे पहले देखो यहाँ पर ये b² ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर हमें ये tan r⁴ मिलेगा, ये tan r⁴ मिलेगा। आगे देखो ये माइनस का माइनस, आगे देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा देखो यहाँ पर देखो ये b⁴ को हम b² इंटू b² ऐसे लिख सकते। देखो ये b⁴ को हम b² गुणा b² ऐसे लिख सकते, मतलब कि बेस इक्वल हो और बीच में गुणा हो तो ये पावर का एडिशन होता है। देखो ये 2 + 2 4 होगा, 2 + 2 4 होगा, मतलब कि b² इंटू b² b⁴ होगा। जहाँ पर ये 4 ये 2 और 2 का एडिशन मतलब कि घात का योग है। तो अब देखो इसी के साथ ये b² ऊपर नीचे एक बार कैंसल हो जाएगा। इसलिए देखो यहाँ पर हमें देखो r⁴ b² मिलेगा, ये r⁴ b² मिलेगा, r⁴ b⁴ मिलेगा, r⁴ b⁴ मिलेगा। आगे देखो ये माइनस का माइनस, देखो यहाँ पर कुछ भी कैंसल नहीं होगा। ठीक देखो ऊपर में हमारे पास ये 4r⁴ है, 4r⁴ यानी देखो ये 4 इंटू r⁴ को शॉर्ट में टुक में 4r⁴ ऐसे लिखते हैं और बट्टे में ये b² है, b का वर्ग है। अब आगे नाउ फॉरवर्ड देखो क्या करना होगा देखो अब आगे देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, गौर से देखते। देखो यहाँ पर देखो ये r⁴
4 r/4 है, तीन जगह पर r/4 है। इसलिए यदि हम देखो r/4 से डिवाइड करते हैं तो देखो ये r/4 डिलीट हो जाएगा। इसलिए आगे देखो ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ये कैलकुलेशन सरल हो जाएगा। मतलब कि देखो अब आगे देखो दोनों तरफ a/4 से भाग देना है, बोथ साइड से देखो ये r/4 से डिवाइड करना है। therefore देखो ये r/8 प्लस 9 all divided by देखो ये r/4 इक्वल टू बराबर देखो ये tan r/4 माइनस r/4 b स्क्वायर a/4 b स्क्वायर माइनस ये 4r/4 डिवाइड b स्क्वायर 4r/4 डिवाइड b स्क्वायर all divided by देखो ये r/4 होगा। मतलब कि देखो हमने दोनों तरफ r/4 से भाग दिया, r/4 से डिवाइड कर दिया। आगे therefore देखो सबसे पहले यहाँ पर ये r/8 डिवाइड r/4 देखो यहाँ पर बीच में प्लस है, यहाँ पर बीच में योग है, इसलिए देखो ये r/4 ये दोनों संख्याओं को सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर लगेगा। देखो इधर भी ऐसा ही होगा, देखो यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, मतलब देखो ये एक पद होगा, ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद होगा, और इधर देखो ये दो पद है। मतलब देखो ये r/4 ये दोनों पदों को सेपरेट लगेगा। इसी प्रकार इधर ये तीनों पदों को ये r/4 सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर लगेगा। इधर देखो सबसे पहले r/8 डिवाइड r/4 देखो r/4 होगा कैसे, देखो सबसे पहले ये r/8 को हम देखो r/4 into r/4 ऐसे लिख सकते हैं। देखो r/4 कैंसल हो जाएगा, इसलिए देखो ऊपर में एक बार r/4 बचेगा। देखो यहाँ पर प्लस ये 9/r/4 आएगा, प्लस ये 9/r/4 आएगा। मतलब देखो यहाँ पर हमें r/4 का मान पता ही नहीं, क्योंकि देखो हमें a का मान पता ही नहीं। मतलब देखो यहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए देखो ये 9/r/4 एस इट इज रहेगा, क्योंकि हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देखो बराबर इधर सबसे पहले ये tan r/4 डिवाइड r/4 देखो ये tan ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर r/4 कैंसल हो जाएगा। देखो ये माइनस का माइनस वियोग का वियोग। देखो यहाँ पर r/4 कैंसल हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारे पास b स्क्वायर बचेगा, b का वर्ग बचेगा। देखो ये माइनस का माइनस, देखो यहाँ पर ये देखो ये r/4 कैंसल होगा, इसलिए देखो यहाँ पर ये 4 डिवाइड b स्क्वायर बचेगा, ये 4 डिवाइड b स्क्वायर बचेगा। आगे देखो therefore देखो ये r/4 प्लस 9/r/4 प्लस 9/r/4 देखो माइनस 10 प्लस b स्क्वायर प्लस 4/b स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। देखो r/4 प्लस 9/r/4 माइनस 10 प्लस b स्क्वायर प्लस 4/b स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब देखो सबसे पहले ये 10 एक्चुअल में प्लस 10 है, ध्यान देखो ये प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10 होगा, मतलब कि चिन्ह बदले, मतलब प्लस का माइनस, राइट। देखो इसी प्रकार
ये माइनस बी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस बी स्क्वायर और लास्ट में सेम टू सेम ये माइनस 4 डिवाइड बी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 4 डिवाइड बी स्क्वायर और इधर 0 बचेगा, शून्य बचेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो इधर 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, इधर 0 आएगा। अब आगे देखो ये -10 को हम देखो -6 -4 ऐसे राइट कर सकते। देखो ये -10 को हम -6 -4 ऐसे राइट कर सकते, मतलब देखो -6 -4 यानी -4 -6 -10 होता है। अब देखो therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये r4 है। अब आगे क्या करना है, देखो अब आगे देखो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। मैकिंग देखो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या, देखो पूर्ण वर्ग बनाना है। तो आगे देखो सबसे पहले ये r4 है। आगे देखो ये प्लस ये 9/r4, देखो सबसे पहले r4 है, आगे ये प्लस 9 डिवाइड r4 और बीच में देखो ये -6 को देना है, ये बीच में -6 को देना है। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग। आगे सेम टू सेम देखो ये देखो प्लस बी स्क्वायर है, देखो ये प्लस 4/b स्क्वायर है, प्लस 4/b और बीच में देखो ये -4 को देना है। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग। ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग। मतलब देखो यहाँ पर हमें 2 यानी कि 2 परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, पूर्ण वर्ग मिलेगा। मतलब देखो यहाँ पर हमने ए वाले पद को साथ में लिखा और इसको -6 दे दिया। आगे देखो बी वाले पद को साथ में लिखा और बीच में ये -4 को दे दिया। अब आगे देखो बराबर इक्वल 0 होता है, शून्य होता है। अब देखो therefore इसलिए अतः देखो ये देखो सबसे पहले देखो ये r4 को हम स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार r4 को हम स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते, मतलब देखो पावर पर पावर हो यानी घात पर घात हो और बीच में ब्रैकेट हो यानी कोष्टक हो, तो ध्यान तो देखो ये घात का मल्टीप्लिकेशन होता है, पावर का प्रोडक्ट होता है। कि ये 2 दूनी 4 होगा 4 बेटा। ये स्क्वायर होल स्क्वायर देखो ये r4 का, मतलब देखो r4 को हम स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते। मतलब कि देखो ये इसको रहने दे, तो आगे जाते देखो आगे देखो ये प्लस है, देखो यहाँ पर लास्ट में प्लस है, ये प्लस है। देखो ये 9 डिवाइड r4 को हम देखो 3/s² होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते। देखो फिर से एक बार ये 9 डिवाइड r4 को हम देखो ये 3 डिवाइड होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते। मतलब देखो ये 2 घात ये पूरी संख्या को लगी हुई और बीच में डिवाइड है, भाग है, इसलिए देखो ये 2 घात ये दोनों संख्याओं को यानी अंश और हर को यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को सेपरेट लगेगा। देखो
ये 3 का वर्ग देखो ये 9 होगा और बी और नीचे में देखो ये s स्क्वायर होल स्क्वायर देखो ये r raised to 4 होगा। इन शॉर्ट ये प्लस 9 डिवाइड r raised to 4 को हम देखो प्लस 3 डिवाइड s स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते। अब देखो बीच में देखो ये माइनस का माइनस, आगे देखो ये 6 को हम ये 6 को हम देखो 2 इंटू ये s स्क्वायर इंटू ये 3/s स्क्वायर ऐसे लिख सकते। देखो फिर से एक बार देखो ये 6 को हम देखो ये 2 फॉर्मूले वाला है, ये 2 सूत्र वाला है। देखो 2 इंटू देखो ये s स्क्वायर इंटू देखो ये 3/s स्क्वायर ऐसे लिख सकते। मत देखो मतलब देखो यहाँ पर देखो ये s स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसल होगा। ध्यान देखो ये 3 दूनी से हो जाएगा, ये 3 दूनी से हो जाएगा। उल्टा देखो उल्टा से अरे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उल्टा ये 6 आ जाएगा। अब आगे देखो ये प्लस का प्लस है, प्लस का प्लस है। आगे देखो यहाँ पर ये 20 स्क्वायर है, 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 20 स्क्वायर है। आगे अहेड फॉरवर्ड, आगे अहेड फॉरवर्ड, आगे अहेड पर देखो ये लास्ट में देखो प्लस प्लस देखो ये प्लस का प्लस, देखो ये 4 डिवाइड बी स्क्वायर को हम देखो 2 डिवाइड बी होल स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते। देखो ये 4 डिवाइड बी स्क्वायर को हम 2 डिवाइड बी होल स्क्वायर ऐसे लिखकर मतलब देखो 2 का वर्ग 4 वर्ग नीचे में b का वर्ग। आगे देखो ये माइनस का माइनस, बीच में ये माइनस का माइनस। अब देखो ये 4 को हम देखो 2 इंटू देखो ये b इंटू देखो ये 2/b ऐसे लिख सकते हैं। देखो फिर से एक बार वंस अगर देखो ये 4 को हम देखो सबसे पहले ये 2 फॉर्मूले वाला लिखना है। आगे देखो इंटू ये b इंटू ये 2 डिवाइड b ऐसे राइट कर सकते। मतलब देखो यहाँ पर b ऊपर नीचे कैंसल होगा, इसलिए देखो यहाँ पर 2 बचा, ध्यान 2 दूनी 4 होगा, ये 2 दूनी 4 होगा, 4 होगा। अब देखो बराबर इक्वल ये 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है। आगे देखो therefore देखो सबसे पहले देखो ये पूरा ये सारा मतलब देखो ये s स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू s स्क्वायर इंटू 3/s स्क्वायर प्लस 3/s स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो ये पूरा देखो ये s स्क्वायर माइनस देखो ये 3/s स्क्वायर होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांशन। देखो फिर से एक बार ये पूरा ये सारा ये होल देखो ये s स्क्वायर माइनस ये 3/s स्क्वायर होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांशन। मतलब देखो ये s स्क्वायर माइनस 3/s स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये s स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू s स्क्वायर इंटू 3/s स्क्वायर प्लस ये 3/s स्क्वायर होल स्क्वायर होगा। मतलब देखो a माइनस b होल स्क्वायर बराबर एक देखो ये s स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर होता है। मतलब देखो यहाँ पर a बराबर s स्क्वायर है और b बराबर 3/s स्क्वायर है, b बराबर 3/s स्क्वायर है। अब देखो सेम टू सेम यहाँ पर ये प्लस का प्लस योग का अब देखो ये सारा देखो ये b माइनस ये 2/b होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्स
एक्सपांशन। देखो फिर से एक बार, ये सारा जो बच्चा हुआ है यो ये बी माइनस माइनस ये 2/b होल स्क्वायर का विस्तार यानी कि एक्सपांशन। मतलब देखो यहाँ पर ये b माइनस 2/b होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर है b स्क्वायर माइनस 2 इंटू b इंटू 2/b प्लस ये 2/b होल स्क्वायर का। मतलब देखो यहाँ पर a बराबर b है और b बराबर 2/b है और बराबर है 0 होता है, शून्य होता है, बराबर 0 होता है, शून्य होता है। ध्यान देखो therefore देखो ये स्क्वायर माइनस 3/स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर भी 0 होगा एंड और देखो ये b माइनस 2/b होल स्क्वायर बराबर भी 0 ही होगा। देखो फिर से एक बार देखो ये स्क्वायर माइनस 3/स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू भी 0 होगा एंड ये b माइनस b 2/b होल स्क्वायर बराबर भी 0 होगा। क्योंकि देखो हमें पता है कि देखो 0 प्लस 0 बराबर 0 ही होता है। 0 प्लस 0 0 जमा 0 0 ही होता है। ध्यान देखो ये दोनों को हम 0 ले लेते हैं, ये दोनों को हम 0 ले लेते हैं। स्पष्ट है कि देखो ये 0 प्लस 0 0 ही होगा, ये 0 प्लस 0 0 ही होगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होगा। मतलब देखो ये दोनों के बराबर हम शून्य यानी 0 ले सकते, उससे कोई भी गलत नहीं होने वाला है, रॉन्ग नहीं होने वाला है। अब देखो यहाँ पर therefore देखो ये स्क्वायर माइनस 3/स्क्वायर इक्वल टू बराबर 0। देखो स्क्वायर माइनस 3/स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब देखो इसको हम 0 लेंगे तो ही ओनली व्हेन 0 का वर्ग 0 होगा, 0 का वर्ग 0 होगा। मतलब देखो इसको 0 होना ही पड़ेगा तभी 0 का वर्ग 0 हो पाएगा। देखो एंड और यहाँ पर सेम टू सेम ये b माइनस 2/b बराबर 0 है, ये b माइनस 2/b बराबर 0। मतलब देखो ये 0 का वर्ग 0। देखो ये b माइनस 2/b को हम 0 लेंगे तभी तो 0 का वर्ग 0 है, तभी तो 0 का वर्ग 0 है। इसलिए देखो इसको 0 होना ही पड़ेगा तभी ये इक्वेशन ट्रू होगा, ये समीकरण सत्य होगा। तो अब देखो therefore इसलिए देखो यहाँ पर क्या होगा। देखो यहाँ पर ये देखो ये स्क्वायर इंटू स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर इंटू स्क्वायर, देखो होगा, देखो ये -3 और डिवाइड बाय ये स्क्वायर होगा। देखो फिर से एक बार ये स्क्वायर माइनस 3/स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये स्क्वायर इंटू स्क्वायर, देखो -3 और डिवाइड बाय स्क्वायर होगा। मतलब देखो ये दोनों संख्याओं का योग इतना होगा। देखो बराबर इक्वल ये शून्य होता है। आगे देखो एंड यहाँ पर देखो सेम टू सेम ये b इंटू b देखो b स्क्वायर होगा -2 और डिवाइड ये b बराबर 0 होगा। देखो ये b माइनस 2/b इक्वल टू बराबर देखो ये b इंटू b यानी b स्क्वायर -2 d और डिवाइड ये b और डिवाइड b होगा। मतलब देखो ये b और 2/b का योग यानी सब्ट्रैक्शन, देखो ये b स्क्वायर -2 और डिवाइड b और बराबर 0 है। therefore देखो ये r⁴ -3 इक्वल टू बराबर देखो ये 0 इंटू स्क्वायर होगा। देखो ये r⁴ -3 इक्वल टू बराबर 0 इंटू स्क्वायर होगा, ये 0 इंटू स्क्वायर
होगा, मतलब देखो ये डिवाइड ए स्क्वायर इधर आएगा तो इनटू ए स्क्वायर का मतलब ये चिन्ह बदलेगा, मतलब ये डिवाइड देखो ये डिवाइड का गुणा होगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा। अरे देखो सेम टू सेम एंड देखो यहाँ पर हियर यहाँ पर देखो ये बी स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू बराबर 0 इंटू बी। और देखो यहाँ पर ये बी स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू बराबर 0 इंटू बी होगा, ये 0 इंटू बी होगा। ध्यान देखो therefore देखो a raised to 4 minus 3 इक्वल टू बराबर 0 होगा। देखो a raised to 4 minus 3 इक्वल टू बराबर 0, मतलब कोई भी संख्या का हम 0 के साथ गुणा करेंगे तो आंसर इधर 0 ही आएगा। एंड देखो यहाँ पर सेम टू सेम ये बी स्क्वायर माइनस 2 बराबर भी 0 ही होगा। देखो फिर से एक बार once again देखो यहाँ पर ये देखो ये बी स्क्वायर माइनस 2 ये बी स्क्वायर माइनस देखो बराबर देखो ये 0 इंटू बी 0 इंटू बी यानी कि बी गुणा 0 ही होगा। मतलब देखो कोई भी संख्या का यानी कोई भी नंबर का गुणा हम 0 के साथ करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, शून्य ही आएगा। अब आगे फॉरवर्ड देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब देखो यहाँ पर ये देखो r raised to 4 इक्वल टू बराबर 3 होगा। देखो ये r raised to 4 इक्वल टू 3 होगा, मतलब देखो ये -3 इधर आएगा तो 0 प्लस 3 होगा। ध्यान रखो 0 प्लस 3 देखो प्लस 3 यानी कि 3 ही होगा, मतलब देखो a raised to 4 इक्वल टू 3 होगा। देखो एंड और देखो यहाँ से देखो ये बी स्क्वायर बराबर 2 होगा, मतलब देखो ये -2 इधर आएगा तो 0 प्लस 2 होगा, मतलब देखो ये -2 इधर प्लस 2 होगा। ध्यान इधर हमारे पास 0 प्लस 2 होगा। देखो 0 प्लस 2 देखो प्लस 2 यानी कि 2 ही होगा, 2 प्लस 0 2 ही होगा, मतलब देखो b के वर्ग बराबर 2 होगा। इन शॉर्ट a raised to 4 इक्वल टू 3 एंड b स्क्वायर इक्वल टू 2 हमें मिलेगा। आगे देखो हम ये a raised to 12 प्लस b raised to 10 की वैल्यू निकालनी है। देखो फिर से एक बार हम ये a raised to 12 प्लस b raised to 10 की वैल्यू निकालनी है। ध्यान देखो बराबर सबसे पहले देखो यहाँ पर a raised to 4 आए ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर से एक बार ये a raised to 12 को देखो ये a raised to 4 आए ऐसे राइट करना पड़ेगा। सेम टू सेम देखो ये b raised to 10 को देखो ये b स्क्वायर आए ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमें ये a raised to 4 और b स्क्वायर की वैल्यू पता है, खबर है, न है, इसलिए तो अब देखो सबसे पहले ये a raised to 12 को हम देखो ये a raised to 4 होल क्यूब ऐसे देखो फिर से एक बार ये a raised to 12 को हम a raised to 4 all raised to 3 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पर पावर है और बीच में ब्रैकेट है, इसलिए देखो ये घात का गुणा होगा। ध्यान करो 4 तिया 12 होगा, 3 चौके 12 होगा, 3 चौके 12 होगा, 12 होगा। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो सेम टू सेम
ये बी रेस्ट देखो हम ये बी स्क्वायर ऑल रेस्ट टू 5 ऐसे लिख सकते। देखो ये बी रेस्ट को हम ये बी स्क्वायर ऑल रेस्ट टू 5 ऐसे लिख सकते। मतलब देखो यहाँ पर 2 पंचे 10 का 5 दूनी 10 देखो बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले ये r⁴ बराबर ये 3 आता है। देखो यहाँ पर ऊपर में 3 ऑलरेडी मतलब देखो ये r⁴ इक्वल टू 3। देखो ये घन तो ये घन आएगा। देखो ये प्लस का प्लस योग का योग का अब देखो ये बी स्क्वायर बराबर ये 2 है और ये 2 की 5 घात आएगी 5 पावर आएगी। अब देखो बराबर सबसे पहले ये 3 का घन 27 होता है 27 होता है। देखो ये प्लस का प्लस आगे देखो ये 2⁵ 33 होता है 32 होता है। कैसे देखो सबसे पहले ये 2⁵ का मतलब देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 होता है। देखो फिर से एक बार ये 2⁵ घात का मतलब देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 होता है। मतलब देखो ये 2 को गुणा में 5 बार लिखना होता है 5 टाइम्स राइट करना होता है। ध्यान देखो मतलब ये घात बराबर राइट करना होता है। ध्यान आगे देखो बराबर इक्वल सब ये 2 दूनी 4 होगा। आगे देखो 4 दूनी 8 होगा। आगे देखो 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 होगा 33 होगा। मतलब ये सारे 2 का गुणा 32 होगा। मतलब देखो ये 2⁵ 32 होगा। अब ये बराबर इक्वल सबसे पहले देखो ये 7 + 2 9 होगा। आगे देखो ये 2 + 3 यानी 3 + 2 5 होगा। मतलब कि ये 27 + 32 इक्वल टू बराबर 59 होगा 59 होगा। मतलब कि देखो ये r⁴ प्लस b⁴ इक्वल टू बराबर देखो ये 59 होगा ये 59 होगा 59 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प ए आपका योर सही विकल्प होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है यदि a + b + 4 into ab + 4 times a + b minus 4ab = 0 और a not equal to -4 b not equal to -4 हो तो 1/a + b + 4 all raised to 170 minus 2 raised to -234 equal to क्या होगा 1/4 raised to 117 1/2 raised to 117 minus 1/2 raised to 234 and the 0 शून्य। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर a + b है। देखो ये a + b है इसलिए देखो यहाँ पर भी देखो ये a + b को साथ में लेना पड़ेगा। ये a + b को साथ में लेना मतलब देखो यहाँ पर 3 की बजाय 2 पद ही समझना है। देखो 3 पदों की बजाय देखो ये 2 पद ही समझना है। मतलब देखो पहला पद यहाँ पर a + b समझना है और दूसरा पद 4 समझना है। अब देखो यहाँ पर बीच में इनटू हिडन हुआ देखो यहाँ पर देखो ये दोनों का गुणा करना है मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट करना है। तो आइए देखो सबसे पहले therefore देखो सबसे पहले ये देखो a + b इनटू देखो ये ab होगा। आगे देखो प्लस देखो ये a + b
आगे देखो प्लस प्लस देखो ये फोर फोर ये ए बी आगे देखो ये प्लस 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 होगा, मतलब कि प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होता है। देखो ये 4 चौके 16 होगा, 16 होगा। और आगे देखो यहाँ पर ये a प्लस बी है, देखो फिर से एक और लास्ट में देखो ये -4ab इक्वल टू 0 है। ये -4ab बराबर 0। देखो फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये सबसे पहले ये a प्लस बी गुणा ये a आगे प्लस देखो ये a प्लस बी गुणा ये 4 गुणा ये a प्लस बी आगे देखो ये प्लस का प्लस आगे देखो ये 4 गुणा ये a बी आगे प्लस 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 आगे देखो 4 चौके 16 होगा ये a प्लस बी का a प्लस बी और आगे देखो ये -4ab इक्वल टू 0 है। देन आगे देखो therefore इसलिए अभी सबसे पहले देखो ये +4ab -4ab कैंसल होगा, मतलब कि घट के यानी सब्ट्रैक्ट होके शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखो हमारे पास ये 3 पद बचता है। तो आगे देखो ये 3 पद में हम ध्यान से देखते हैं, टेंशन से देखते, देखो शिलो ये तीनों पदों में से देखो ये a प्लस बी कॉमन निकलेगा, सामान्य निकलेगा। देखो ये a प्लस बी सामान्य होगा, a प्लस बी कॉमन होगा। नहीं तो पहले पद में हमारे पास ये a b बचेगा, a b बचेगा, a b बचेगा, a b बचेगा। आगे दूसरे पद में देखो जो एक बार a प्लस बी बाहर आ गया, तो इसलिए देखो ये एक बार a प्लस बी देखो अंदर बच जाए होगा। देखो फिर से एक बार देखो ये दूसरे पद में देखो हमारे पास ये a प्लस बी इंटू 4 इंटू a प्लस बी, जिसमें देखो ये एक बार a प्लस बी कॉमन हो गया, फिर देखो एक बार ये a प्लस बी बचा होगा, मतलब देखो दूसरे पद में हमारे पास ये 4 इंटू a प्लस बी बचा होगा, 4 इंटू a प्लस बी बचा होगा। ध्यान देखो ये 4 इंटू a प्लस बी देखो ये 4a प्लस 4b होगा। देखो ये प्लस का प्लस, देखो ये प्लस का प्लस, देखो यहाँ पर ये 4a प्लस बी बचेगा। ध्यान देखो ये 4a प्लस 4b होगा, ये 4a प्लस 4b होगा। मतलब देखो ये दूसरे पद में हमारे पास ये 4a प्लस 4b बचेगा, दूसरे पद में हमारे पास ये 4a प्लस 4b बचेगा। देखो आगे देखो ये प्लस का प्लस और ये लास्ट टर्म में हमारे पास देखो ये 16 बचा होगा, ये 16 शेष होगा, क्योंकि देखो ये a प्लस बी तो बाहर आ गया है, ये a प्लस बी तो आउट हो गया है, a प्लस बी तो आउट हो गया। देखो यहाँ पर ये 16 बचा होगा, 16 बचा होगा, मतलब कि देखो ये a प्लस बी गुणा ये सारा बराबर इक्वल ये सारा होगा, मतलब देखो इसका विस्तार यानी एक्सपांशन देखो ये ऊपर वाला होगा, और देखो बराबर इक्वल ये शून्य होता है। ध्यान दो इसलिए देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये a प्लस बी है, आगे देखो ये अंदर में देखो हमारे पास देखो ये 2 पद है, सबसे पहले ये 2 पद है, आगे देखो ये दोनों पदों में हम ध्यान से देखते हैं, देखो शिलो ये दोनों पदों में से देखो ये सामान्य होगा, ये a कॉमन होगा। ये देखो पहले पद में हमारे पास ये b बचेगा, देखो प्लस का प्लस, और दूसरे पद में हमारे पास ये 4 बचेगा।
मतलब देखो ए इंटू बी प्लस 4 देखो ए बी प्लस 4a होगा। आगे देखो सेम टू सेम देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये दोनों पदों में से देखो ये 4 सामान्य होगा, 4 कॉमन निकलेगा। ध्यान दो ये पहले पद में हमारे पास ये भी बचेगा, ये प्लस का प्लस, और इस दूसरे पद में हमारे पास 4 बचा होगा। क्योंकि देखो ये 16 को हम 4 इंटू 4 ऐसे लेकर मतलब 4 चौके 16 होगा, जिसमें से एक 4 बाहर आगे, देखो अंदर में एक 4 बचा होगा। इन शॉर्ट ये 4 इंटू बी प्लस 4 देखो 4 इंटू बी प्लस 4 देखो 4b प्लस 16 होता है, 4b प्लस 16 होता है और बराबर ये 0 होता है। पर सबसे पहले a प्लस बी है, a प्लस बी। आगे देखो फिर से हमारे पास ये 2 पद है, फिर से हमारे पास ये 2 पद है, ये 2 टर्म्स है, ये 2 टर्म्स है। मतलब कि देखो यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर गुणा है, तो देखो ये एक पद, तो देखो यहाँ पर बीच में देखो ये बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, बीच में प्लस, देखो इसमें ये एक पद होगा, ये पूरा आपका एक पद होगा, ये दूसरा पद होगा। देखो प्लस के पहले का एक पद होगा और प्लस के बाद का आपका दूसरा पद होगा। अब ये दोनों पदों में हम फिर से अगेन ध्यान से देखते हैं। देखो इसमें से देखो ये b प्लस 4 b प्लस 4 b प्लस 4 b प्लस 4 कॉमन निकलेगा। नहीं तो ये पहले पद में हमारे पास ये a बचेगा, आगे देखो प्लस दूसरे पद में हमारे पास ये 4 बचे ना, मतलब देखो ये दोनों का गुणा आप करोगे तो ये ही आ जाएगा, ये ही आ जाएगा और आगे बराबर इक्वल ये 0 होता है, 0 होता है। आगे देखो क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, देखो अब आगे देखो हमें देखो यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, शर्त दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, शर्त दी हुई। देखो सबसे पहले देखो ये a नॉट इक्वल टू -4 है, ये a नॉट इक्वल टू -4 मतलब देखो a -4 नहीं हो सकता है, a -4 नहीं हो सकता है। तो उदाहरण पर इसलिए अगर देखो a प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये a प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी देखो a प्लस 4 भी 0 नहीं हो सकता है, a प्लस 4 भी 0 नहीं हो सकता। मतलब देखो यहाँ पर ये -4 ये नॉट इक्वल टू के इधर आएगा, ये -4 नॉट इक्वल टू के इधर आएगा, देखो +4 होगा, मतलब ये चिन्ह बदलेगा, मतलब माइनस का प्लस होगा। इन शॉर्ट a प्लस 4 भी 0 नहीं होगा। सेम टू सेम देखो सेकंड कंडीशन देखो ये b नॉट इक्वल टू -4 है, b नॉट इक्वल टू -4 therefore देखो ये b प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0, देखो b प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0 मतलब देखो b प्लस 4 0 नहीं लेना है, b प्लस 4 बराबर 0 नहीं लेना। अब देखो यहाँ पर हम ध्यान से देखते, देखो यहाँ पर हमारे पास ये 3 पद है, 3 टर्म्स है, मतलब देखो ये 3 संख्याएं है, 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स है। अब देखो ये तीनों संख्याओं का गुणा, देखो गुणा 0 होता है, देखो ये तीनों संख्याओं का गुणा 0 होता है, ये तीनों संख्याओं का गुणा 0 होता है। अब अभी देखो ये गुणा 0 कब होगा, ये तीनों संख्याओं का गुणा 0 कब होगा, देखो ये तीनों संख्याओं का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन 0 यानी कि 0 कब होगा, व्हेन, तो जब व्हेन सिर्फ देखो एटलीस्ट
वन नंबर एक संख्या जीरो होगा तब एटलीस्ट मिनिमम लघुत्तम एक संख्या जीरो का तब वन नंबर जीरो होगा तब। तो अब आगे देखो यहाँ पर हम फिर से ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पर ये a प्लस बी, देखो ये a प्लस बी तो हम जीरो नहीं ले सकते। देखो ये a प्लस बी a प्लस फोर हम जीरो नहीं ले सकते। सेम टू सेम ए बी प्लस फोर बराबर भी हम जीरो नहीं ले सकते। देखो ये बी प्लस फोर बराबर भी जीरो नहीं हो सकते। इसलिए देखो आगे इसका मतलब ये होगा, इसका अर्थ ये होगा, देखो कंपल्सरी फर्जियत कंपल्सरी, देखो ये a प्लस बी को ही जीरो होना पड़ेगा, ये a प्लस बी को ही जीरो होना पड़ेगा, ये a प्लस बी को ही जीरो होना पड़ेगा। ध्यान में देखो ये जीरो इंटू ये संख्या बराबर जीरो। देखो जीरो गुना बी प्लस फोर गुना ए प्लस फोर बराबर जीरो होगा। मतलब देखो हमें a प्लस बी बराबर शून्य मिलेगा, a प्लस बी बराबर हमें शून्य मिलेगा, a प्लस बी बराबर हमें शून्य मिलेगा, a प्लस बी इक्वल टू हमें जीरो मिलेगा। अब देखो हमें देखो इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ये वन डिवाइड देखो ये a प्लस बी बराबर देखो ये शून्य होता है, ये a प्लस बी बराबर शून्य होता है। देखो जीरो प्लस फोर, देखो ये फोर, ये होगा ये फोर की पावर ये 117 होगी। इसलिए देखो यहाँ पर हम ये 4⁻117 मिलेगा, 4⁻117 मिलेगा। आगे देखो ये माइनस का माइनस, आगे देखो ये 2⁻234 इक्वल टू बराबर देखो 1/1 देखो ये 2⁻234 होगा। देखो ये 2⁻234 इक्वल टू बराबर देखो ये 1/, ये 2⁻234 होगा। मतलब कि देखो x⁻m इक्वल टू बराबर 1/x⁻m होता है। x⁻m इक्वल टू बराबर 1/x⁻m होता है। देखो यहाँ पर देखो x की जगह पर देखो ये 2 है। देखो ये माइनस का मतलब देखो m की जगह पर ये 234 है। जो बराबर देखो ये 1/1 देखो x बराबर 2 है। आगे देखो ये m बराबर ये 234 है। इन शॉर्ट देखो ये घात में ये जो पावर में माइनस है उसको हटाना हो, डिलीट करना हो, रिमूव करना, देखो उसके लिए ये पूरी संख्या को देखो उठा के बट्टे में लिखनी होती है, हर में लिखनी होती है, डिनोमिनेटर में लिखनी होती है। मतलब देखो 1 के बट्टे में लिखती होती है, 1 के भाग में लिखनी होती है, 1 के भाग में लिखनी होती है। अब देखो बराबर इक्वल बराबर सबसे पहले 1/1 है, 1/, देखो यहाँ पर पाया देखो 2 है, यहाँ पर बेस 2 है। देखो यहाँ पर भी बेस 2 लाना है। देखो यहाँ पर बेस ये 2 है, इसलिए देखो यहाँ पर भी बेस 2 लाना है। इसलिए देखो सबसे पहले ये 4 को हम 2 स्क्वायर ऐसे देखो ये 4 को हम 2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते, मतलब 2 का वर्ग 4 होता है। देखो ये पूरे को ये 117 घात लगेगी, ये पूरे को 117 घात लगी। मतलब देखो ये 4⁻117 को हम देखो 2 स्क्वायर ऑल 117 ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये माइनस का माइनस को इधर से 1/2⁻234 है, माइनस का माइनस 1/2⁻234। देखो बराबर
इक्वल बराबर। देखो सबसे पहले ये 1 का 1, आगे देखो ये डिवाइड का डिवाइड, 1 का 1 ये डिवाइड का डिवाइड। आगे देखो यहाँ पर क्या होगा, हियर क्या होगा, व्हाट विल बी, व्हाट वुड बी। देखो यहाँ पर देखो ये पावर है और बीच में ब्रैकेट है, देखो ये घातों का गुणा होगा। देखो यहाँ पर हमें ये 2 रेस्ट देखो 234 मिलेगा, 2 रेस्ट 234 मिलेगा, 2 रेस्ट 234 मिलेगा, 2 रेस्ट 234 मिलेगा। मतलब कि देखो ये 2 का 2, ये 2 का 2, प्राइम 117 दूनी 117 का डबल दुगना ट्वाइस 2 4 2 टाइम। देखो ये 234, हमने देखो ये 1 यानी 100 का दुगना, देखो 2 यानी 200 का, देखो 17 का डबल ये 34 होगा, मतलब 17 दूनी 34 होता है, 17 दूनी 34 होता है। इन शॉर्ट देखो इसमें देखो पाया यानी आधा यानी बेस, देखो ये 2 स्क्वायर है, यहाँ पर बेस यानी पाया ये 2 स्क्वायर है। अब आगे देखो यहाँ पर पाया यानी कि आधा यानी कि बेस, देखो ये 2 बनाना हो, यहाँ पर पाया यानी कि बेस, देखो ये 2 बनाना हो, ये 2 बनाना हो, तो देखो उसके लिए ये दोनों का गुणा कर देना होता है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना होता है, प्रोडक्ट कर देना होता है। इन शॉर्ट ये 2 स्क्वायर ऑल रेस्ट टू 107 इक्वल टू बराबर, देखो 2 रेस्ट टू 234 होगा, देखो ये माइनस 1/2 रेस्ट टू 234 है, माइनस 1/2 रेस्ट टू 234 है, यानी बराबर इक्वल क्या होगा। देखो यहाँ पर देखो ये 1/1 देखो आगे ये 2 आगे देखो पावर में 234 है, मतलब देखो ये दोनों चीजें सेम है, बोथ आर सेम आइटम्स। ध्यान देखो ये सेम चीज में से सेम चीज घटेगी, मतलब देखो सेम आइटम में से सेम आइटम सब्ट्रैक्ट होगी, माइनस होगी, घटेगी, तो हमें आंसर 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब कि देखो ये पूरे के बराबर 0 होगा। सो दिस ऑप्शन डी आपका योर